मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन बनी है, इसके बाद हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। हमारी कुछ छोड़कर लेवरेज थी तो वो भी अब तो लड़ाई हो गई ना, तो अब क्या इज दिस द न्यू नॉर्मल? अब होगा क्या इसके बाद, व्हाट नेक्स्ट? देखें मुनीब साहब, जो अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ और उससे बाहर जो हमारे ऊपर असरात आए, एक तो ये बात समझना जो है वो जरूरी है कि अफगानिस्तान अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंट नहीं है और कभी भी नहीं रहा। वो जो एक शोशा है कि ये तालिबान की हुकूमत है, ये जो है इस तरह कर रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और रीजनल सिक्योरिटी है, वो सबको पता था कि जब ये ग्रे एंटिटी बनाएंगे जिसको अनरिकग्नाइज्ड रखेंगे तो उसे निकलेगा क्या। अब होगा क्या, दैट इज द बिगर क्वेश्चन जो आपने पूछा है। जो मुझे नजर आता है, अफगानिस्तान इस टाइम पर एक वाइडर प्रॉक्सी जोन जो है वो बनने के लिए जा रहा है और जो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। और जो कॉन्वर्सेशंस हम इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर से सुनते हैं, जो डिसीजन मेकिंग हायरार्कीज में बैठे हुए हैं, अब वो ये समझते हैं कि एक आखिरी चांस जो है वो अफगानिस्तान को जो है वो दिया जाएगा। एंड नॉट अफगानिस्तान, जब हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली अफगान तालिबान की बात करते हैं। और उनसे ये कहा जाएगा कि ये जो आपने अपने साथ जो सारे मुल्कों को नुकसान पहुंचाने वाला जो सामान रखा हुआ है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते, अगर आप इसको खत्म नहीं करते, तो फिर शायद ये सिस्टम जो है, मुझे नहीं लगता कि सरवाइव करेगा। दूसरा उसका एक पहलू ये भी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खुद धड़े बंदी हुई है और जो दो तीन फ्रैगमेंट्स इसके नजर आते हैं, वो भी इसी के इंतजार में है कि एक्सटर्नली कोई कैटलिस्ट जो है वो मिले, जिसके जरिए वो उन रेगुलेशंस और रूल्स के खिलाफ जो है वो जाए जो उनको नापसंद है, जो कंदहार से इस टाइम पर जो है वो डोमिनेंसी नजर आती है। लेकिन मुनीब साहब, एक बात तो बहुत क्लियर है, अफगानिस्तान किसी तरफ भी जाएगा उसका इन्फ्लक्स जो है वो हमारे ऊपर आएगा, उसका आउटफ्लो हमारे ऊपर आएगा और सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऊपर आएगा इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन है, एंड आई टोटली एग्री विथ यू कि ये जो सिचुएशन बनी है ये न्यू नॉर्मल होगा। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तो चीजें जो है वो सेटल नहीं होगी। आज भी अगर आप बयानात जो है वो देख लें, जो मुत्तकी साहब जो है वो न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली कहा है कि जो पाकिस्तान डेलीगेशन भेज रहा है, हमने उसके वीजे भी कैंसिल किए हैं और हमने वो ट्रिप भी पूरा कैंसिल कर दिया। हम किसी किस्म की बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो ये जो हटदर्मी का माहौल है, ये तो आगे फर्दर एस्केलेशन की तरफ इशारा करता है। मेरे ख्याल में इसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अल्टीमेटली वही आकर जो है इसकी कोई सेटलमेंट जो है वो निकालेगी। लेकिन उसमें जो मेजर पावर स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के ताने बाने आकर अफगानिस्तान में लगते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। हम बीच में सफरर्स हैं और हमें यह तय करना होगा कि जो हमारे इंटरनल जो लैंडस्केप है सिक्योरिटी का, अब उसको कैसे जो है वो बेहतर करना है बलूचिस्तान में और केपी में, क्योंकि ये हमारी तरफ आ रहा है, बल्कि आ रहा नहीं बल्कि आ चुका है। ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक एक पिक्चर है जो आपने पेंट किया, ऑब्वियसली प्योरली बेस्ड ऑन योर एडिक्वेट नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर अलार्मिंग है। इसका एक एस्पेक्ट पाकिस्तान के अंदर है और वो वहाँ बड़ी तब्दीली हुई है आज, और वो है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, वेरी डियर टू अस ऑब्वियसली। बट अब आपको पता है वहाँ हालात क्या हैं। इट्स अ प्रोविंस विच इज़ इन्फेस्टेड विद टेररिज्म और बड़ा सर्ज आया है दहशतगर्दी के अंदर। आज जो वज़ीर आला जो इलेक्ट हुए हैं, उनका जो पहला खिताब था बहसीत एक पाकिस्तानी, मुझे उसमें सिर्फ फ़िक्र ये है, लफ्ज़ मायूसी नहीं, मैं ये कहूँगा मुझे फ़िक्र ये है कि उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो तो कुछ और नज़र आ रहे हैं। ये किस तरह से चल पाएगा मामला? वो कहते हैं मैं 8 टू सिविल पावर ख़त्म करूँगा, हमने तो ऑपरेशन नहीं करना, कबायली हिमायतीन से बात करें, मशाइख से बात करें। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख चुके हैं कि उन्होंने जो जो बातें की, इनफैक्ट जो आज गुफ्तगू उन्होंने की वो तो उनको जवाब दे रहे थे DGISPR को। बिल्कुल। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू दैट, आपको क्या लगता है कि ये काम ऐसे ही चल पाएगा कि नहीं? हम खत्म कर दें 8 टू सिविल पावर और कहीं नहीं फौज को आप भी चले जाएं और हम खुद सुबह चलाएंगे और दहशतगर्दी को भी खत्म कर लेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? देखें, किसी भी मुल्क के लिए फेडरेशन प्रोविंसेस से ऐसी आवाजें निकलना बगावत के जुमरे में तो आता ही है। लेकिन अगर हम उसको इतने स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजीज की तरफ से ना भी देखें, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के जो अपने सिटीजन हैं उनको भी कंसर्न है। पहली बात तो ये मुनीब साहब के जो प्रोसेस शुरू हुआ,
जो गंडापुर साहब ने शुरू किया कि लोकल हमायदीन से बात करने को जो है राजी किया कि इस एरियाज के अंदर ऑपरेशन होगा। तो जो सोहेल अफरीदी साहब का अपना हलका है जिसके लिए उन्होंने प्ली भी की थी कि यहाँ पे ऑपरेशन ना किया जाए, आज 80 अफराद का जो है जिरगा तालिबान के पास गया, टीटीपी के पास बात करने के लिए कि आप ये इलाका जो है वो छोड़ दें, क्योंकि फिर उसका हल जो है वो क्लियरली एक ऑपरेशन ही है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान फौज ने या पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस ने जो है मुकम्मल तौर पर कबायली हमायदीन को मौका नहीं दिया। अगर सोहेल अफरीदी साहब का बस चलता है तो वो जाके मुज़ाकरात को कामयाब बना ले, उनको कहें कि ये इलाका छोड़ दे ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिट एस्टैब्लिश हो। अगर वो नहीं होगा तो ये ऑपरेशन जो है वो होके रहेगा, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ में हो या ना हो। ये पहले भी हमने बाजोड़ में देखा या और जगहों पे देखा। लेकिन एक जो चीज है, ये एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के हवाले से और जो बार बार ये बात की जाती है, अगर ये करना होता तो ये गंडापुर साहब ही कर लेते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने एक दस्तखत ही उनका ले जाना था और ये काम जो है वो हो जाता। तो अगर वो कर सकते तो वो कर लेते। लेकिन जो सिचुएशन बन के आ रही है, आपकी पुलिस खुद कहती है कि हम इस जो इंसर्जेंसी का माहौल है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके इदारे जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है, बल्कि आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है उनको जो है अपने इलाकों के अंदर जो है वो नहीं जा सकते। तो इस सिचुएशन को पॉलिटिकली जो है मलाइन करना और उसको इस तरह ले जाना कि जाए फेडरेशन या फौज इसकी जिम्मेदार है, मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना है जो अपनी सियासत बचाना है। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं जो स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है वो कहती रही हैं कि ये जो सिचुएशन बन के आ रही है ये नेशनल सिक्योरिटी को पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स को नेशनल सिक्योरिटी पर गालिब करके आ रहे हैं। लेकिन होगा क्या? जो आपने बात की, जो सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, अगर इस तरह की कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है जिस तरह आज उन्होंने तकरीर की और उनकी बातें हैं, ऑब्वियसली मैं उनको बेनिफिट ऑफ द जो है वो एडवांटेज जो है वो दूंगा, क्योंकि जो सिचुएशन बन के आ रही है उनको शायद अपना वोट बैंक और अपने लोगों को ठंडा करने के लिए ऐसी तकरीर करनी थी। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली जाकर वजीर आला की जो है वो सीट पर बैठ कर अब ऐसे डिसीजन जो है वो लेंगे तो ये ब्रैश डिसीजन होंगे और ये ऑलमोस्ट जो है वो फेडरेशन के साथ लड़ाई करने का वो है। और ऐसे लगता है जैसे, और एक बात उन्होंने और भी की, लाइक परसों जो है वो अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और आज उन्होंने ये बात की कि अफगानी भाई हमें हैं चाहिए हमारे। कि अफगानिस्तान को जो है वो फरीक बना के जो है वो पेश करें ताकि उनके साथ जो है वो हमारा मसाइल हमारे मसले जो है वो हल करे। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये मसाइल नहीं हल कर सकती, तो अफगानिस्तान के में अंदर बैठे हुए तालिबान ये मसला हल करेंगे। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली नाबालिगी तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन जो उनके ऊपर जो उनकी प्रेडिसेसर्स प्रेशर छोड़ के गए हैं उस प्रेशर वाल्व को रिलीज करने के लिए ये तकरीर की गई है। प्रैक्टिकल रियलिटी शायद इससे मुख्तलिफ हो, और ठीक। अगर इससे मुख्तलिफ जो है वो नहीं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये केपी गवर्नमेंट जो है वो सरवाइव कर पाए। आखिरी सवाल इख्तिसार से बताइएगा, बिल्कुल ब्रीफली। आपने एक जगह प्रोग्राम में कहा कोट एंड कोट के गंडापुर साहब पे बड़ा प्रेशर था कि इतने हज़ार लोग दें और हमने चढ़ाई करनी है वफाक पे और पंजाब पुलिस पे और सारा कुछ ये करना है। क्या नोइंग सोहेल अफरीदी साहब एंड द काइंड ऑफ प्रेशर ही इज इन और अदर अंडर, वुड यू थिंक ही वुड डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आपके नज़दीक? देखिए, उस प्रोग्राम के अंदर टाइम कम था और यहाँ पे भी कम है। ये तो सिर्फ एक बात जो है मैंने की थी, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर्स थे जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि शायद केपी जो है उसको पीटीआई अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, इस लिहाज से कि वो अपनी पॉलिटिक्स तो चमका दे, लेकिन जो केपी की जो सिचुएशन है उसको मजीद जो है वो खराब करके रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि गंडापुर साहब, अभी तो उनको अपनी पार्टी की जो है वो जरूरत है, किसी दिन वो निकल के आएंगे और ये बातें करेंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए अगर करेंगे भी नहीं तो लाइक होगा नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे ये करने के लिए। लेकिन इसको उनको फायदा होगा मुनीब साहब, कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रैप अप कर दी जाती है तो जिस तरह फेडरेशन के अंदर रैप अप करके उनको एडवांटेज मिला, इसी तरह जो है वो पॉलिटिकली जो है उसे फायदा ही उठाएंगे अगर उनकी गवर्नमेंट जो है वो सियासी रैप अप कर शहादत दी ले जाए। लें। ऐसा ही है।